तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत वेलकम। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो है 3 टर्म्स के बारे में सीखने वाले हैं। आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, आप उसको पढ़ सकते हो। सबसे पहला दिया हुआ रेडियस, अबाउट और रेडियस। आगे रहेगा ऑफ अ सर्किल। मतलब सर्किल में जो सारे रेडियस हैं, उसके बारे में मैं कुछ बताने वाला हूँ। दूसरा क्या है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, उसको भी बताऊँगा। उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है, वो भी बताऊँगा। एरिया, एरिया के बारे में तो आपको पता है, लेकिन जो सर्किल का एरिया निकालना होगा तो आपको कैसे जो है पता चलेगा, या फिर कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करके आप निकालोगे, वो जो है समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रेडियस अबाउट ऑल रेडियस ऑफ अ सर्किल क्या होता है। तो रेडियस के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही है, बताना नहीं पड़ेगा। कह रहा है कि अबाउट ऑल रेडियस ऑफ अ सर्किल क्या है। सर्किल में आपका सेंटर होता है, सबको क्लियर है कि नहीं? सबको पता है। जो सर्किल होता है, सर्किल में जो भी रेडियस होता है ना, ऑल रेडियस, वह क्या होता है, जो सारे रेडियस होते हैं वह इक्वल होता है। ठीक है, यही हमको आज क्या करना था, पहले वाले में बताना था। मतलब जो सारे रेडियस होते हैं वो बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं? जैसे मान लीजिए हमने एक रेडियस ड्रॉ किया ए बी, मान लीजिए ए है, ये ओ है, ए ओ। ठीक है, एक और रेडियस ड्रॉ कर दिया बी ओ, क्या हो गया, बी ओ। एक और ड्रॉ कर दिया सी ओ। मतलब ये जो भी है ना, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ये सारे रेडियस जो है ना बराबर है। अगर ए बी ए ओ हमारा 4 सेंटीमीटर होगा ना, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। और इस पे जो भी रेडियस आप बनाओगे वह सारे क्या होंगे, 4 सेंटीमीटर ही होंगे। कैसे, अब देखते हैं। इसको जो है थोड़ा सा ना क्या करते हैं, समझते हैं। आप सर्किल जो ड्रॉ करते हो कंपास की मदद से ड्रॉ करते हो। मान लीजिए ये कंपास है, कंपास में ये मेरा निडल पॉइंट है और ये जो है पेंसिल पॉइंट है, जहाँ से पेंसिल हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जो बात है क्लियर हो रहा होगा। तो क्या करते हैं, इस सर्किल पे निडल पॉइंट रखते हैं और ये जो है हमारा पेंसिल पॉइंट है। हम क्या करते हैं, इसी पे जो है ड्रॉ करना होता है। तो ऐसे ही तो हम रोटेट करते हैं राउंड शेप में। तो ये देखिए, ये जो है मान लीजिए इतना जो शेप है ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है, हमने कंपास पे ले रखा है। अब जो है निडल पॉइंट, पेंसिल पॉइंट 4 सेंटीमीटर। अब हम ये जो है, ये हमारा 4 है। अब इधर हम रोटेट करेंगे तो ये भी तो हमारा उतना ही है ना, 4 ही सेंटीमीटर है, इतना पे ही तो हम इधर रोटेट करेंगे, ये 4 ही सेंटीमीटर होगा। मतलब ये जो सर्किल ड्रॉ करते हैं, ये इसमें क्या होता है, इसमें जो सारे पॉइंट्स हमारे जो इस पेंसिल पॉइंट से मिलता हुआ चला जा रहा है, ये क्या है, ये सारा डिस्टेंस हमारा सेम है। और यही तो रेडियस होता है ना। रेडियस मतलब सेंटर टू सर्किल का कोई भी पार्ट हो वहां तक, तो यही तो रेडियस होता है। और इसी वजह से जो रेडियस होता है वह सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि सारे पॉइंट्स, ये बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, या फिर सर्किल पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वह सारे पॉइंट सेंटर से समान दूरी पर होता है। क्या होता है, समान दूरी पर लोकेट होता है। क्या होता है, लोकेट होता है। और इसी वजह से जो भी रेडियस होता है सर्किल में, वह सारे रेडियस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 5 तो सारे रेडियस जो है क्या हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो है पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस। क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर होता है। अब जो है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार क्या करूंगा, रिवाइज करवाऊंगा। क्योंकि मैथ है, मैथ में जितना रिवीजन करेंगे वह जो है हमारे लिए ही याद मतलब बना रहेगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड, सम ऑफ ऑल द साइड ऑफ द गिवन फिगर। ठीक है, अच्छा, सम ऑफ ऑल द साइड ऑफ द गिवन फिगर मतलब कोई भी फिगर दिया रहेगा उसका सारा सम कर देंगे, पेरीमीटर निकल जाएगा। मतलब सरकमफ्रेंस हमको पता चल जाएगा। अब हमारा स्क्वायर है तो सारा साइड ऐड कर देंगे, ट्राइंगल है तो सारा साइड ऐड कर देंगे। अब हम ये जो सर्किल है, सर्किल को कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसमें तो कोई साइड दिया नहीं है, यह एक कर्व लाइन है,
ये जो है हमारा क्या है, ड्रॉ हुआ है। यह एक कर्व्ड लाइन है हमारा, क्या है, ड्रॉ हुआ है। तो इस कर्व्ड लाइन का जो है हम लेंथ कैसे ड्रॉ करेंगे, मेजर करेंगे, वह जो है पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉसिबल है, अगर ये धागे से बनाया गया है तो धागा को क्या करेंगे, यहाँ से तोड़ देंगे और उसको स्ट्रेट कर देंगे और मेजर कर लेंगे। लेकिन हर बार तो आपको धागा नहीं ना मिलेगा, हो सकता है कोई वुडन ब्लॉक हो, गोल शेप में, राउंड शेप में, या फिर कोई मेटल का ऑब्जेक्ट हो, उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो हमको क्या करना होगा, इसका जो है एक फार्मूला है, आपको याद रखना होगा। और उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप जो है सर्किल का जो पेरीमीटर, जिसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, वह आप निकाल सकते हो। तो फार्मूला आपका जो है होता क्या है, 2πr। फार्मूला क्या है, बहुत सिंपल है, 2πr। ठीक है, यही जो है हमारा फार्मूला है। और इसी से हम क्या कर सकते हैं, जो सर्किल है उसका सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो है 2 के जगह पे आप 2 लिखोगे। पाई का मतलब होता है 22/7, और आर का मतलब जो भी रेडियस दिया रहेगा, रेडियस अगर 4 दिया रहेगा तो 4 राइट कर दीजिएगा, 14 दिया रहेगा तो 14 राइट कर दीजिएगा, 2 के जगह पे 2 राइट कर सकते हो। ठीक है, आपस में सॉल्व कर लेंगे सारा, तो जो भी आएगा ना वह क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा। मतलब इसका जो साइड का जो लेंथ है ना, मेजरमेंट ऑफ साइड्स, मेजरमेंट ऑफ इट्स कर्व्ड साइड, जो भी कर्व्ड में है, जैसे एक कर्व शेप है ना, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि स्केल से मेजर कर लेंगे चारों का फिर हमको पता चल जाएगा, कर्व्ड साइड ही तो है। ठीक है, कर्व्ड साइड से समझ लीजिए, तो उसका जो मेजरमेंट होगा, कितना लेंथ सेंटीमीटर है, मीटर है, वह हमको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, अगर हम इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे तब। ठीक है, तो ये हमारा सरकमफ्रेंस हो गया। एरिया पे आते हैं, एरिया क्या होता है, सरकमफ्रेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब एरिया पे जो हम क्या करते हैं, आते हैं। एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं, सबको पता है, मुझे भी पता है, आप सब ये जानते हैं। तो एरिया क्या होता है, एरिया जो है हमारा क्षेत्रफल होता है। और सर्किल का जो एरिया निकालना है, आपको ज़्यादा मैं नहीं घुमाऊंगा, एरिया जो होता है वह होता है πr²। ठीक है, एरिया क्या होता है, πr²। पाई का मतलब होता है 22/7, पता ही चल गया होगा। और आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर। ठीक है, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर हो गया। तो आर मतलब रेडियस, जो रेडियस का मेजरमेंट दिया होगा 5 सेंटीमीटर, कुछ भी दिया रहे तो 5 लिखेंगे, इधर भी 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 22/7 से। अब ये अगर आप लोग सॉल्व न कर पाए तो फिर तो बेकार ही है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, आपका क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। ये दोनों एरिया है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपका जो है एरिया क्या कर सकते हो, ये फार्मूला यूज करके जो है आराम से निकाल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपका जो रेडियस है वह क्लियर हो गया होगा, सरकमफ्रेंस है आपको समझ आ गया होगा, और एरिया जो है ये भी क्या हो गया होगा आपका, जो है इसका कंसेप्ट आपको समझ में जरूर आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, अभी तो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर्कल से रिलेटेड, जो भी अच्छे बड़े बेकार छोटे मोटे जो भी जैसे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आप हमारे साथ लगे रहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।